हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आरकेयूजीसी नेट क्लासेस। सो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसके अंदर यूनिट 7 है। उसका टॉपिक दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कॉमर्स सब्जेक्ट। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें मैं स्मार्ट फैक्ट्स भी यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। वो स्मार्ट फैक्ट्स जो अभी न्यू बुक में 2020 में इंक्लूड किए गए हैं, सो दैट आप इस वीडियो को पूरा देखें। और यहाँ पे सीरीज़ वाइज से मतलब मैं चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी। सो वन बाय वन आप ऑल टॉपिक्स सीरीज़ वगैरह देखें। इस वीडियो को आप लाइक करें बिकॉज मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और भी अच्छा आपके लिए कंटेंट लेके आऊँ। सो देख लेते हैं इसमें स्मार्ट फैक्ट्स क्या आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, the financial system is a system that allow transfer of money between savers and यहाँ पे borrowers है। so that यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपके फाइनेंशियल सिस्टम होता है तो अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ मनी, मतलब मनी का ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन किन के बीच में, सेवर्स एंड बोरोवर्स। सो यहाँ पे जो बचत करता होता है या फिर जो लोन लेता है तो उनके बीच में क्या है, इंटरकनेक्शन होता है ये फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको अपन बैंक के नाम से भी जानते हैं। एंड यहाँ पे मनी को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करता है बाय अकाउंट। सो नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स डिफरेंट्स, मतलब यहाँ पे क्या क्या मतलब इंक्लूड किया गया है इसमें है फाइनेंशियल मार्केटिंग, इंस्टीट्यूशंस, इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल फॉर्मेशंस, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड ओवरऑल लीड टू ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे ये सब क्या है, ये आपके इंक्लूड किए गए हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, जो यहाँ से एक बैंक के ये फैक्टर्स होते हैं। सो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ग्रोथ कराते हैं इकोनॉमी को एंड ओवरऑल लीड कराते हैं, मतलब विकास। हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली का अवलोकन। वित्तीय प्रणाली एक प्रणाली है जो बचतकर्ता के बीच धन के हस्तांतरण की अनुमति देती है और यह संस्थागत व्यवस्था का एक सेट है जिसमें शामिल है वित्तीय बाजार, संस्थानों, उपकरणों, सेवाओं, पूंजी निर्माण, बचत, निवेश। और ये क्या करती है, समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का विकास करती है। तो मैंने जैसे कि आपको इंग्लिश में समझाया अभी, वो जस्ट वैसे के वैसे नीचे हैं। सो यहाँ पे क्या है, ये भी जो बैंकिंग वित्तीय प्रणाली होती है ये आपकी मनी ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल है। एंड यहाँ पे जो सेक्टर्स दिए हुए हैं तो ये इनके क्या, ये फैक्टर्स हैं। आपसे यूजीसी नेट में पूछ सकता है कि जो बैंक्स होते हैं तो उनके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सो इन सभी का नाम देके के आपको कंफ्यूज कर सकता है, सो दैट इनको याद कर लेना। सो इम्पोर्टेंस की देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या इंक्लूडिंग किया गया है। वेल एस्टैब्लिशमेंट नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो वित्तीय संसाधन होते हैं तो उनका क्या करना है, एक नेटवर्क तैयार करना, उनका अच्छी तरीके से मतलब उनका नेटवर्क कनेक्शन बनाना। वेल डेवलपमेंट फाइनेंशियल मार्केटिंग, वित्तीय बाजारों का विकास करना। वेल डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ अ फाइनेंशियल असेट्स, मतलब वित्तीय परिसंपत्तियों का विकास करना। तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट कीज। नोट देख लेते हैं यहाँ पे। एन इंस्टीट्यूशन जनरली इनकॉर्पोरेटेड अथोराइज्ड टू रिसीव डिपॉजिट ऑफ मनी टू लीड मनी एंड टू इशू promissory notes usually known by the name of bank note। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे ये जो बैंक की डेफिनेशन गिवन है, सो ये क्या है, ये निगमीय ऑथोराइज्ड होती है आपकी एक संस्था जिसके अंदर क्या होता है, मनी का डिपॉजिट होता है। एंड लीड ऑफ मनी, मतलब यहाँ पे लीड मतलब उधार दिया जाता है। एंड इशू किया जाता है प्रोमिसरी नोट्स को। सो बैंक इसको यूजुअली क्या बोलते हैं, बैंक नोट के नाम से भी जाना जाता है। सो हिंदी में देख लेते हैं। बैंक साख तथा मुद्रा का लेन देन करने वाली व्यावसायिक संस्था है जो अपने ग्राहकों के खाते में रुपए स्वीकार करती है और उसका भुगतान चेक या ड्राफ्ट आदि के द्वारा करती है, तो इसको कहते हैं बैंक। नेक्स्ट देख लेते हैं।
मेन फंक्शंस ऑफ बैंक। यहाँ पे फंक्शंस तो बहुत सारे हैं बैंक के, बट मेन फंक्शंस क्या होते हैं, ओनली ऑन टू टाइप्स होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब जमा स्वीकार करना, और गारंटीड लोन मतलब लोन यहाँ पे प्रदान करना। सो यहाँ पे मेन फंक्शंस तो दो ही होते हैं, बट आगे अपन देखेंगे कैटेगरी वाइज कि इसको कैसे डिफाइन किया गया है अलग अलग फंक्शंस में। सो ये देख लो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ बैंक मतलब मैंने यहाँ पे डायग्राम विद डायग्राम आपको समझाया है। सो प्राइमरी फंक्शंस, यहाँ पे प्राइमरी फंक्शंस प्राथमिक कार्य एंड सेकेंडरी फंक्शंस द्वितीयक कार्य। सो प्राइमरी फंक्शंस में देख लेते हैं, यहाँ पे प्राइमरी में क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड गारंटिंग एडवांस। एंड सेकेंडरी फंक्शंस में क्या होता है, एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस। प्राइमरी में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स को मतलब जमा स्वीकार करता है। यहाँ पे क्या करता है, एडवांस देता है, उसकी गारंटी लेता है। एंड एजेंसी फंक्शंस, यहाँ पे एक एजेंट के रूप में भी काम करता है बैंक। एंड यूटिलिटी फंक्शंस जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, यहाँ पर इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो देख लेते हैं। सो सेविंग डिपॉजिट, यहाँ पे सेविंग बचत के द्वारा भी आप डिपॉजिट करवा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हो जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एफडी कहते हैं, करंट डिपॉजिट यहाँ पे करवा सकते हो। सो ये क्या है, ये सारे वर्क है, फंक्शंस है। गारंटी एडवांस, यहाँ पे क्या क्या गारंटी लेता है एडवांस की, किस तरीके से एडवांस पेमेंट करता है। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट नॉर्मली कॉमर्स के स्टूडेंट्स तो समझते होंगे कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो लेकिन मैं समझा देती हूँ। जैसे कि मान लो आपके बैंक में 5,000 रुपये हैं, प्रेजेंट टाइम में 5,000 रुपये हैं, लेकिन आपको चाहिए 10,000 रुपये का, आपको कुछ काम आ गया है तो 10,000 रुपये की आपको नीड है। सो आप क्या करोगे, बैंक में जाओगे और वहाँ बोलोगे कि मुझे ओवरड्राफ्ट चाहिए। सो दैट वहाँ पे वो क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि कितने, वैसे तो लिमिट है बट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मुझे 5,000 रुपीज़ चाहिए ओवरड्राफ्ट में। सो बैंक इजीली आपको ओवरड्राफ्ट दे देता है। फिर इसको क्या है, निश्चित जो फिक्स्ड डेट पे रीपेमेंट करना होगा आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं कैश क्रेडिट, यहाँ पे जो केस में क्रेडिट उधार दिया जाता है वो इसमें इंक्लूड है। लोन, यहाँ पे जो लोन्स दिए जाते हैं वो भी एडवांस में आते हैं। एंड डिस्काउंटिंग, जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है वो भी यहाँ पे एडवांस के थ्रू ही दिया जाता है। नेक्स्ट इज है यहाँ पे ट्रांसफ़र टू फंड, जो एजेंसी के अंदर आता है, ट्रांसफ़र टू फंड। एंड पीरियोडिक पेमेंट, यहाँ पे जो पहले पेमेंट कर दिया जाता है तो वो होता है आपका एजेंसी में आता है। इसमें चेक कलेक्शन भी एजेंसी का ही फंक्शंस है। यूटिलिटी में देख लेते हैं ड्राफ्ट, यहाँ पे जो ड्राफ्ट होता है पेमेंट करने के लिए तो वो इसमें आता है। अंडर राइटिंग, आप जानते होंगे अंडर राइटिंग, जो अंडर राइटर्स होते हैं उनको कमीशन पेड किया जाता है तो वो इसी के अंदर लेखा जोखा होता है, इसका अकाउंटिंग होता है। सोशल वेलफेयर एंड लॉकर्स, सो ये है आपके फंक्शंस मेन जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो। सो दैट अब मैं चाहूँगी कि आप लाइक करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको ये सब नोट्स वगैरह पसंद आ रहे हैं, ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्मार्ट फैक्ट्स। सो स्मार्ट फैक्ट्स में देख लेते हैं बैंक इटली भाषा के बैंकों से बना है। 1921 वर्ष में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसके अंदर यहाँ पे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। सो इनकी इस्टेब्लिशमेंट डेट बता देती हूँ। यहाँ पे है 1806, मद्रास हुआ था आपका 1843 एंड बॉम्बे हुआ था 1840। सो इनको कंबाइन करके क्या कर दिया गया था, इंपीरियल बैंक बना दिया गया था 1921 में। इनको मर्जर कर दिया गया था तीनों को। सो दैट ये है आपके स्मार्ट फैक्ट जो यूजीसी नेट में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं।
तो आपको कैसा लगा ये इनिशिएटिव? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉलो इंस्टाग्राम पेज फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस एंड PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है. सो थैंक यू सो मच फॉर माई सपोर्टर्स.